हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विषय में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए, हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु सूत्र होता है इसका HCl और इसका अणु भार होता है हाइड्रोजन का 1 और Cl का 35.5 यानी 36.5 U या AMU। सर्वप्रथम 1648 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्लोबर ने क्या किया था कि सोडियम क्लोराइड पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया था। और 1810 ईस्वी में डेवी ने, ये भी वैज्ञानिक हैं, डेवी ने यह देखा कि हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन और क्लोरीन के यौगिक हैं, इसलिए इनका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे दिया। इसे हम नमक का अम्ल भी कहते हैं। नमक का अम्ल भी इसे हम कहते हैं। और हाइड्रोजन क्लोराइड के जलीय विलयन को ही हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब आइए बनाने की विधियां, निर्माण की इसकी विधियां देखते हैं। बनाने की विधियां, ये बनाने की विधियां क्या हैं? तो पहला है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण सोडियम क्लोराइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके किया जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कंसंट्रेट, जिसको हम सांद्र कहते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस HCl का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण होता है। पुनः यहाँ पर बनता है, पुनः इसे NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः NaCl से अभिक्रिया कराते हैं, तब बनता है सोडियम सल्फेट। इसको गर्म करते हैं तो सोडियम सल्फेट और प्लस HCl का निर्माण होता है। यह इसका प्रयोगशाला विधि है। अब आइए, बनाने की कुछ अन्य विधियां हैं। तो अन्य विधियां में मान लीजिए दूसरा पॉइंट आएगा। तो दूसरा पॉइंट में हम देखेंगे कि कभी कभी हम हाइड्रोजन पर जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट सूर्य के प्रकाश में, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है। अब देखिए, इसका तीसरा पॉइंट है
जब हम जल पर H2O पर जल पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो HCl और प्लस ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। आइए बैलेंसी सही कर लें। तो जब बैलेंसी हम सही करेंगे तो यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ हम 2 कर लेंगे। हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ 4 कर लेंगे, क्लोरीन 4 हो गया तो यहाँ 2 2 4 कर लेंगे। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगले पॉइंट में हाइड्रोजन सल्फाइड पर H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड पर जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, हम अभिक्रिया कराते हैं तो HCl और प्लस सल्फर का निर्माण होता है। यहाँ बैलेंसी सही कर लेंगे, यह सल्फर का निर्माण होता है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है, यह सब निर्माण की अन्य विधियां में हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड पर जब हम जल की अभिक्रिया कराते हैं, H2O की अभिक्रिया कराते हैं, जल की अभिक्रिया कराते हैं, तो बनता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस HCl का निर्माण होता है। तो अब बैलेंसी सही कर लें। क्लोरीन यहाँ 3 है तो यहाँ पर क्लोरीन हम 3 कर दिए, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पर 3 कर दिए। तो इस प्रकार यह बनाने की विधियां हैं, यह बनाने की विधियां हैं। अब आते हैं हम इसके गुणधर्म की तरफ। तो पहला है भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें पहला पॉइंट है भौतिक गुण में, यह एक तीक्ष्ण गंध युक्त रंगहीन गैस है। तीक्ष्ण गंध युक्त, तीक्ष्ण गंध युक्त रंगहीन गैस है, रंगहीन गैस है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, इसे सूंघने पर, इसे सूंघने पर नाक, गला तथा फेफड़ों में जलन उत्पन्न होता है, जलन उत्पन्न होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, इसकी प्रकृति, संक्षारक की होती है, संक्षारक की, इसकी प्रकृति संक्षारक की होती है। अब देखिए एक पॉइंट और देखते हैं, इसका चौथा पॉइंट क्या है, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक 189 केल्विन होता है तथा हिमांक
159 केल्विन होता है। अब आते हैं हम रासायनिक गुणधर्म की तरफ। तो रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुण, इसका रासायनिक गुण क्या है अब हम देखेंगे। पहला है, जब हम इसमें ऊष्मा देते हैं तो यह अपने तत्वों में वियोजित हो जाती है। HCl, इसको जब हम ऊष्मा देते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन यह दोनों में वियोजित हो जाती है, अलग अलग हो जाती है उच्च ताप पर। दूसरा इसका पॉइंट है, यह अमोनिया से क्रिया करके, HCl अमोनिया से क्रिया करके, NH3 अमोनिया से क्रिया करके नौसादर बनाता है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है, नौसादर का निर्माण करता है। तीसरा पॉइंट है, यह धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। HCl प्लस जिंक, जब धातु से यह क्रिया करेगा तब बनेगा ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस देगा। बैलेंसी सही कर लेते हैं। HCl सोडियम धातु से क्रिया करेगा, Na से क्रिया करेगा तो बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कहने का मतलब कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अब देखिए, यह धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल देता है। धातु ऑक्साइडों, मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तब बनाता है MgCl2 लवण प्लस H2O जल का निर्माण करता है। बैलेंसी हम सही कर लेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। धातु हाइड्रोक्साइडों से क्रिया करके यानी क्षार से क्रिया करके यह लवण तथा जल देता है। HCl, NaOH एक क्षार है तो क्षार से क्रिया करके यह NaCl लवण और जल का निर्माण करता है। अब देखिए अगला पॉइंट है, यह सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप देता है। दही जैसा अवक्षेप होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस HCl तो बनाएगा यह AgCl प्लस HNO3, यह सफ़ेद अवक्षेप देता है। सफ़ेद अवक्षेप दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप देता है। अगला पॉइंट है यह लेड एसीटेट से अभिक्रिया करके Pb प्लस HCl अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड PbCl2 लेड क्लोराइड प्लस एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। बैलेंसी हम सही कर लेंगे, यह एसिटिक एसिड का निर्माण करता है।
अब आइए हम इसके उपयोग की तरफ चलते हैं। इसका उपयोग क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्या है। तो उपयोग हम देखेंगे, इसका क्या उपयोग है। पहला उपयोग है इसका चर्म उद्योग तथा सोल्डिंग आप लोग देखे होंगे, बाजा वगैरह बनवाने जाते हैं और तार को जोड़ के एक सोल्डिंग का काम करता है। तो सोल्डिंग कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, औषधि के निर्माण में, दवाओं के निर्माण में, औषधि के निर्माण में। तीसरा पॉइंट है, इस्पात के उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। इस्पात के उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, प्लेटिनम, सोना, धातुओं को घोलने के लिए एक्वारेजिया के रूप में प्रयुक्त होता है। एक्वारेजिया के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला पॉइंट है, प्रयोगशाला में इसे अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में इसे अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। छठवां पॉइंट इसे देख लेंगे हम, क्लोरीन, नौशादर आदि के निर्माण में। सातवां है, यहाँ पर हम लिख देंगे इत्यादि, तमाम सारे इसके उपयोग हैं तो यहाँ पर इत्यादि लिख देंगे। इस प्रकार हम आपको हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विषय में इस वीडियो के माध्यम से बता दिए। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझें, देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे हर वीडियो पर आप शुरू से अंत तक बने रहें। अगर किसी प्रकार की गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।